हर कहानी की एक शुरुआत होती है, लेकिन ये कहानी अपने अंत से शुरू होती है। चलिए समझते हैं कि कैसे एक अपराधी की मौत पर लोगों ने मातम नहीं बल्कि जश्न मनाया। तो तारीख थी 17 मार्च 2026। सुबह सुबह का वक्त था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक वांटेड अपराधी अफसर खान को घेर लिया और इसके बाद जो मुठभेड़ हुई उसमें अफसर खान मारा गया। अब देखिए, अफसर की मौत की खबर फैलते ही लोगों में कोई सदमा नहीं था, बल्कि एक तरह की राहत थी। लोग पुलिस की तारीफ कर रहे थे। जैसा कि इस बयान से साफ है, लोगों को लगा कि चलो जो भी हुआ न्याय हुआ। पर सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? कोई भी समाज किसी की मौत का जश्न क्यों मनाएगा? इस सवाल का जवाब हमें अफसर खान के अतीत में मिलेगा। तो चलिए कहानी की बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं। पहला भाग, पहली हत्या। अफसर की कहानी में हिंसा का ये सिलसिला तब शुरू हुआ जब वो महज एक टीनेजर था। बात है साल 2004 की। अफसर खान, जो बरेली के एक गांव का रहने वाला था, उस वक्त सिर्फ 16 साल का था। पता चला कि उसका अपनी सगी मामी के साथ अफेयर चल रहा है, और जब उसके मामा को इस बारे में भनक लगी तो हालात ने एक बहुत ही खौफनाक मोड़ ले लिया। ये कोई गुस्से में उठाया गया कदम या कोई हादसा नहीं था, नहीं, ये एक सोची समझी साजिश थी। अफसर और उसकी मामी ने मिलकर सोते हुए मामा की हत्या कर दी। अब यहाँ पर जो कानूनी कार्रवाई हुई उसे जरा देखिए। 2009 में उसे उम्र कैद की सजा हुई, लेकिन सिर्फ 11 साल बाद 2015 में वो जमानत पर बाहर आ गया, और यही रिहाई आगे होने वाली और भयानक घटनाओं की वजह बनी। दूसरा भाग, एक हिंसक शादी। जेल से बाहर आने के बाद अफसर ने आतंक का एक नया दौर शुरू किया। उसने अपनी ही चचेरी बहन साइमा को डराया, धमकाया और उससे जबरदस्ती शादी कर ली। कहने को तो उसने एक परिवार बसाया था, 2 बच्चे भी हुए, पर यह परिवार प्यार की नींव पर नहीं बल्कि खौफ और कंट्रोल पर टिका था। वो शराबी था और अपनी पत्नी साइमा के साथ लगातार मारपीट करता था। और ये जो पूरा मामला था ना, ये हमारे सिस्टम की एक बहुत बड़ी नाकामी को दिखाता है। सोचिए, 2022 में साइमा ने हिम्मत करके पुलिस में शिकायत की, लेकिन हुआ क्या? अफसर ने झूठे वादे किए, बच्चों की कसम खाई और केस वापस हो गया। पुलिस ने भी आगे कोई एक्शन नहीं लिया। मतलब हिंसा को रोकने का एक सीधा सादा मौका था जो हाथ से निकल गया, और ये सब कुछ बेरोक-टोक चलता रहा। तीसरा भाग, वो घातक मुलाकात। अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां सालों से बढ़ रहा ये तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। ये थे मार्च 2026 के आखिरी 48 घंटे। देखिए कैसे हालात बिगड़ते गए। 14 मार्च को अफसर ने साइमा और अपनी सास दोनों को पीटा। 15 मार्च को पुलिस बुलाई गई, लेकिन उन्होंने भी कोई खास कार्रवाई नहीं की। और फिर 16 मार्च को सुलह के नाम पर एक तथाकथित शांति बैठक रखी गई, जो असल में एक बड़ी त्रासदी का मंच बनने वाली थी। ये बैठक एक स्थानीय नेता राशिद खान के घर पर रखी गई। सोचा गया था कि परिवार के लोग बीच बचाव करके मामला सुलझा लेंगे। साइमा की तरफ से उसकी माँ, भाई और एक रिश्तेदार मौजूद थे। सब बात करने आए थे, लेकिन अफसर वहां अकेला आया था, और शायद किसी और ही इरादे से। वहां जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। अफसर ने पहले तो बदतमीजी की। जब उसके साले आदिल ने टोका तो बहस शुरू हो गई। फिर उसने शांत होने का नाटक किया और अचानक अपनी पीठ में छिपाया हुआ एक बड़ा सा छुरा निकाल लिया। एक एक करके उसने अपनी सास, अपने साले और फिर अपनी पत्नी साइमा पर हमला कर दिया। ये पूरा का पूरा वाकया सीसीटीवी में कैद हो गया। चौथा और आखिरी भाग, एक दुखद अंत। उस खूनी मंजर के बाद अफसर मौके से फरार हो गया। इसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस हमले का नतीजा बहुत ही भयानक था। अफसर की सास आसमा और साले आदिल ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया, और उसकी पत्नी साइमा अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। और इस हमले के 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने अफसर को ढूंढ निकाला। और यहीं हम वापस कहानी की शुरुआत में पहुंच जाते हैं, 17 मार्च की सुबह हुई उस मुठभेड़ पर। तो अब शायद ये समझना आसान है कि क्यों लोग उसकी मौत पर अफसोस नहीं कर रहे थे। उनके लिए अफसर खान की मौत उसके फैलाए हुए आतंक के दौर का अंत थी, एक जरूरी अंत। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही मुश्किल सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि जब कानून और पुलिस का सिस्टम बार बार लोगों को इंसाफ देने में नाकाम रहता है, तो फिर इंसाफ का मतलब क्या रह जाता है? क्या वो इंसाफ सिर्फ बंदूक की गोली से ही मिलता है?